नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अपना मंडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर आने का आज मौका मिला है, तो सोचा कि एक छोटी सी जानकारी आपके लिए भी ले चलूं। ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से दोस्तों आप कई तरह के प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं जो आपके लिए समय समय पर काफ़ी ज़रूरी होते हैं। एक ऐसा ही सर्टिफिकेट है दोस्तों, एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट। जब भी आपने हिमाचल प्रदेश में ज़मीन लेनी हो तो एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट काफ़ी ज़रूरी होता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी ज़मीन पहले से ही हिमाचल प्रदेश में हो। यदि आपके पास एग्रीकल्चर करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए कोई ज़मीन है तो आप एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और उसके ऊपर आप नई ज़मीन ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे किसान भाई हैं वो भी अगर किसी सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें भी एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। दोस्तों, आइए देखते हैं किस तरह से एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट बनाया जाता है। यहाँ एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट सिर्फ कल्टीवेशन वाली ज़मीन के ऊपर ही प्राप्त किया जा सकता है। बंजर ज़मीन पर एग्रीकल्चरिस्ट या कृषक प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, आइए देखते हैं दोस्तों ऑनलाइन तरीके से किस तरह से एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट बनाया जाता है। तो इसके लिए हम अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में आ जाएंगे दोस्तों, और वहाँ पर टाइप करेंगे edistrict.hp.gov.in। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। दोस्तों, इस वेबसाइट में हमें लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के दो तरीके हैं दोस्तों। सबसे पहले तो सिटीज़न लॉगिन पर क्लिक करेंगे। सिटीज़न लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हम लोग इस पेज के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक तरीका है रजिस्टर्ड यूज़र और दूसरा तरीका है एज अ गेस्ट। एज अ गेस्ट अगर आप इस वेबसाइट को यूज़ करते हैं तो बाद में कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस वेबसाइट पर रजिस्टर हो जाएं। अगर आप एक बार इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हो जाएं दोस्तों तो आप बाद में भी इस वेबसाइट का फ़ायदा उठा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल कर के आपके सामने आ जाएगा। इस पेज के ऊपर आपको अपनी छोटी मोटी जानकारियां देनी है, जैसे कि आपका आधार नंबर, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका एड्रेस वगैरह वगैरह। ये सारी जानकारियां आपको यहाँ पर देनी है। जो जानकारियां दोस्तों रेड स्टार में दी गई हैं, लाल रंग के सितारे में दी गई हैं, वो जानकारियाँ मैंडेटरी हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर डालनी ही पड़ेगी। जिनके सामने स्टार नहीं है वो चीज़ें सारी ऑप्शनल हैं। आप चाहें तो ये जानकारियाँ दे सकते हैं, ना देना चाहें तो ना दें, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो स्टार में है वो जानकारियाँ आपको देनी पड़ेंगी। ये सारी जानकारियाँ यहाँ डालने के बाद आप रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आ जाएगा जिसमें आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। मेरा लॉगिन आईडी पहले से बना हुआ है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर ये प्रक्रिया बताई है। मैंने इसमें अपना कोई डाटा अभी फिल नहीं किया है। लेकिन जब आपका लॉगिन आईडी बन जाएगा तो उसके बाद आपको दोबारा सिटीज़न लॉगिन पर क्लिक करना है, और सिटीज़न लॉगिन के बाद आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम आईडी और अपना पासवर्ड डालना है। साथ में एक कैप्चा डाल करके सबमिट बटन दबा देना है। इसके बाद आप इस पेज के ऊपर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। अप्लाई फॉर न्यू सर्विस, यहाँ से आप किसी नई सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। माई सबमिटेड एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन जो आपने पहले से ही सबमिट की हुई है, यहाँ से देख सकते हैं उनका स्टेटस क्या है। और नीचे है सेव्ड ड्राफ्ट एप्लीकेशन, यहाँ पर वो एप्लीकेशन दिखाई जाएंगी जो आपने आधी अधूरी छोड़ी हुई हैं। और अप्रूव्ड और रिजेक्टेड एप्लीकेशन, यहाँ से आप वो एप्लीकेशन देख सकते हैं जो अप्रूव हो चुकी हैं या रिजेक्ट हो चुकी हैं। हमें नई एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है दोस्तों, तो अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप बहुत सारे सरकारी विभाग देख सकते हैं दोस्तों। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पंचायती राज है, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट है, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। आप इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट की जो भी सर्विस यहाँ पर दी गई है दोस्तों, उसका फ़ायदा आप ऑनलाइन तरीके से उठा सकते हैं। हमें अप्लाई करना है एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट के लिए। एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया जाता है दोस्तों, तो हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा प्रदान की जाने वाली सारी सर्विसेज हमारे सामने आ जाएंगी दोस्तों। इनमें से हमें एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करना है।
ये एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट है दोस्तों। इसके सामने ये जो आइकन बना हुआ है हमें यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शंस हैं दोस्तों। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, यहाँ से आप अपनी पुरानी एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं जो एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट के लिए आपने की हुई हैं। और दूसरी तरफ है न्यू एप्लीकेशन। हमें न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें अपनी सारी जानकारी डालनी है। यहाँ पर हमें अपना नाम, अपना जेंडर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर और मोड ऑफ डिलीवरी डालना है दोस्तों कि आप ऑनलाइन तरीके से अपना सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं या ऑफलाइन तरीके से। साथ में एक फ़ोटो भी यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आप पंचायती क्षेत्र से हैं तो आप यहाँ पर अपनी परिवार नकल भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपकी परिवार नकल यहाँ पर आपको मिल जाती है तो आप उसे अटैच कर सकते हैं दोस्तों। ये सब जानकारी डालने के बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे। जब ये सारा डेटा सेव हो जाएगा तो आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों। इसके बाद एक दूसरा पेज खुल जाएगा। एप्लीकेशन के इस दूसरे पेज पर हमें कुछ और जानकारी डालनी है। इस पेज के ऊपर दोस्तों हमें एप्लीकेंट के हस्बैंड, मदर या फिर फादर की डिटेल्स डालनी है और साथ में ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर का भी नाम डालना है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि एप्लीकेंट कोई फीमेल होती है और उसकी शादी हिमाचल से बाहर हुई होती है। जाहिर सी बात है कि हिमाचल में उसके हस्बैंड के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मायके वालों की तरफ से ही एप्लीकेशन दी जानी चाहिए। एप्लीकेंट की डॉटर ऑफ करके एप्लीकेशन देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए लड़की का नाम ललिता है तो ललिता डॉटर ऑफ कृष्णकांत, इस तरह से एप्लीकेशन देनी चाहिए, ना कि वाइफ ऑफ करके। सेव और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे दोस्तों तो अगले पेज के ऊपर आ जाएंगे। इस पेज के ऊपर अपनी ज़मीन की डिटेल्स देनी है। आप चाहें तो सर्च लैंड रिकॉर्ड्स पर क्लिक करके सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, अपना ज़िला डालना है और अपना पटवार सर्कल डालना है, तहसील डालनी है और साथ में अपना मुहाल डालना है। तो आपके सामने नकल जमाबंदी आ जाएगी। इस नकल जमाबंदी की डिटेल्स को आप अटैच कर लेंगे और ये सारी डिटेल्स यहाँ पर अपने आप ही आ जाएंगी। अगर ऐसा ना हो दोस्तों तो आप मैन्युअली भी ये सारी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद सेव और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। अब ये जो नया पेज खुला है दोस्तों, यहाँ पर हमें अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। अब यहाँ पर कुछ मैंडेटरी फील्ड्स दिए हुए हैं दोस्तों। इन मैंडेटरी फील्ड्स में परमानेंट एड्रेस वही आएगा जहाँ पर आपकी ज़मीन मौजूद है और जो खाली बॉक्स है वहाँ पर आप अपना दूसरा एड्रेस डाल सकते हैं जहाँ पर आप रह रहे हैं। मान लीजिए आप शिमला में रह रहे हैं और आपकी ज़मीन जिला बिलासपुर में है तो मैंडेटरी फील्ड्स में आपको बिलासपुर का ही एड्रेस डालना है और खाली बॉक्स में आप चाहें तो शिमला का एड्रेस डाल सकते हैं। अगर इस बॉक्स को आप खाली भी रहने दें तो भी कोई हर्ज नहीं है। सर्टिफिकेट पर आपका एड्रेस बिलासपुर का ही आएगा और अगर शिमला का डालते हैं तो शिमला का भी एड्रेस सर्टिफिकेट पर आ जाएगा। एक बार फिर से सेव एंड नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे दोस्तों। अब इस पेज के ऊपर हमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स के लिए एक रेजिडेंस प्रूफ, एक आइडेंटिटी प्रूफ और अदर डॉक्यूमेंट्स में हम लोग अपनी नकल जमाबंदी लगा सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों और उसके बाद पे बटन पर क्लिक करके अपनी 17 रुपये की फ़ीस पेमेंट करेंगे। ATM के थ्रू या नेट बैंकिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद एक मैसेज आ जाएगा जिसमें बताया गया होगा कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। इसके 2-4 दिन के बाद दोस्तों आप अप्रूव्ड और रिजेक्टेड एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं या माई सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल अपना मंडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।